ब्रिज बॉन्डिंग के बारे में बताया था। AlCl3 का एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं, लेयर्ड स्ट्रक्चर बनता है, मैंने बताया ना AlCl3 का 3D स्ट्रक्चर नहीं है, ध्यान रखना चीज का, इट हैज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर। AlCl3 सॉलिड जो है इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, जो मैं डिस्कस कर रहा था अभी, मतलब उसका लेयर्ड स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब लेयर्स बनेंगी, जैसे एक लेयर बन गई, दूसरी लेयर बन गई इसके पीछे, तीसरी लेयर बन गई, मतलब इस तरह से लेयर्ड स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा, ये इस तरह से लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है इसका AlCl3 का। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसके अंदर, 6 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। हाइब्रिडेशन sp3d2 है। मैंने कहा ना जब सॉलिड फॉर्म में कोई आएगा, यानी जब पॉलीमर कोई बनाएगा, तो उस केस में हमेशा मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर वो शो होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने लिया अगर AlCl3 इस तरीके से, ध्यान देंगे Al Cl 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 Cl, ये ले लिए Cl Cl Cl, कुछ ऐसे शेयरिंग होती है, ध्यान देंगे अब ये कुछ ऐसे शेयर होगी Al 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 Cl 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 Cl, ये इस तरह से शेयरिंग होगी, ऐसे इधर भी Al Cl Cl, और आगे भी ऐसे कंटिन्यूड होगा, कुछ लेयर्ड स्ट्रक्चर बनेगा इस टाइप का, फिर इधर भी ऐसे ही Al, ये ऐसे कंटिन्यूड होता है, ये लेयर्स बनती हैं ऐसे सॉलिड फॉर्म में। इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी sp3d2, इट विल बी हैविंग ए लेयर्ड स्ट्रक्चर विद हाइब्रिडेशन sp3d2 sp3d2। तो यहाँ पे मैंने AlCl3 का कुछ डिटेल बता दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट B2H6 है। अब AlCl3 की जगह स्ट्रक्चर और किस किस के क्या बनते हैं, AlCl3 के स्ट्रक्चर डाइमर किस किस के बनते हैं वो मैंने बताया तुम्हें भी। AlBr3 बनाता है सेम, Ali3 बनाएगा सेम, AlBr3 I3 Cl3 तो बना ही रहा है, AlF3 बनाता नहीं है क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड है। इसके अलावा आ जाएगा हमारा InCl3, मतलब ये एक तरह से डाइमर सेम होंगे। जो AlCl डाइमर की बात कर रहा हूँ मैं, पॉलीमर तो सिर्फ AlCl3 बनाता है, डाइमर की बात कर रहा हूँ मैं, डाइमर Al2Br6 का सेम, Al2I6 का सेम, Al2I6 का भी सेम, फिर Ga2Cl6, In2Cl6 एंड Fe2Cl6 एक और है, ये डाइमर बनाते हैं सब, जिसमें हाइब्रिडेशन बढ़ जाएगी। अगर sp2 थी तो sp3 हो जाएगी, इन सब की हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी sp3। डाइमर है ये, डाइमर, ये सब क्या है डाइमर, क्लियर, दे ऑल आर डाइमर, दे आर फॉर्मिंग डाइमर लाइक AlCl3। जैसे AlCl3 डाइमर बनाता है ऐसे ये भी डाइमर बनाते हैं, जैसे AlCl3 डाइमर बनाता है ऐसे ही ये भी डाइमर बनाएंगे। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं एक स्ट्रक्चर और डिस्कस कर रहा हूँ, AlMe3 का भी डाइमर बनता है, AlMe3 ध्यान रखेंगे। अच्छा एक चीज ध्यान रखेंगे, ये सॉलिड में होते हैं, इनके डायमर सॉलिड, जैसे AlCl3 का डायमर तो नहीं था सॉलिड, AlCl3 का डायमर सॉलिड नहीं था, और ये सॉलिड होता है, क्लियर, ये सॉलिड है। AlCl3 का जो डायमर था वो गैशियस था, AlCl3 का डायमर क्या था, गैशियस, लेकिन ये सॉलिड होते हैं। AlCl3 था, हाइब्रिडेशन क्या है, इसकी हाइब्रिडेशन क्या है sp2, लेकिन अगर Al2Cl6 आता है तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी sp3, और ये क्या है गैस फॉर्म में, ये गैस फॉर्म में है। Al2Br6 आ गया तो हाइब्रिडेशन तो sp3 है, डायमर बन गया ये, बट इट इज सॉलिड, ये सॉलिड होता है। Br का साइज बढ़ गया तो बंडल फोर्सेस बढ़ जाएंगे, तो ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अच्छा कोई भी तुम में से सोच सकता है कि सॉलिड स्टेट में, अब जैसे बोला सॉलिड स्टेट में AlCl3 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, सॉलिड स्टेट में AlBr3 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ AlCl3 इन सॉलिड स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ AlBr3 इन सॉलिड स्टेट क्या होगा बोलो। सर 6, क्योंकि सॉलिड में पॉलीमर बनाता है। बहुत अच्छे मुकुल, बहुत अच्छे, इसका 6 हो गया, और दूसरे का डाइमर बन रहा है ना, इसका भी दिखता है, ये ऊपर लिखा हुआ है, 4 नहीं होगा, अब नहीं समझ आया, नहीं समझ आया मुकुल, मुकुल, आगे सर। हाँ अब
अब मैंने एल का कंपाउंड डिस्कस कर दिया, एक कौन सा, AlCl3 वाला। AlCl3 पॉलीमर एल्यूमिनियम के कंपाउंड में किसके बनते हैं, ओनली AlCl3 एंड AlH3 फॉर्म पॉलीमर, बता दिया ना मैंने अभी पीछे। यस यही पॉलीमर बनाते हैं सॉलिड फॉर्म में, यही पॉलीमर बनाएंगे, ध्यान रखना चीज का। ओनली AlCl3 एंड AlH3 फॉर्म्स पॉलीमर, दे ओनली आर फॉर्मिंग पॉलीमर। अब बना रहा हूं मैं Al2, AlMe3 है, अगर AlMe3 है तो इसका डायमर क्या बनेगा, Al2Me6, Al2Me6 बनेगा इसका, सही ना, Al2Me6, Al2Me6 बनेगा। तो कैसे बनेगा अभी ये कैसे बनेगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। AlMe आ गया, AlMe आ गया, AlMe आ गया। अब पहले बताएंगे इसके अंदर जो ब्रिज बॉन्ड बनेगा वो कौन सा वाला होगा, 3C2E वाला होगा। इसके अंदर जो ब्रिज बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, 3C2E होगा या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू होगा, 3C2E। हाँ 3C2E बनेगा। 3C2E इसमें जो ब्रिज बॉन्ड बनेगा, हाँ 3C, क्योंकि लोन पेयर तो नहीं है ना एमी के पास, क्या एमी के पास लोन पेयर है इसमें, नो इसलिए हाँ, इसीलिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ, ये इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। तो ब्रिज बॉन्ड कैसे बना, 3C2E वाला, 3C2E वाला ब्रिज बॉन्ड बना इसके अंदर। तो ये स्ट्रक्चर इसका ऐसे, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, ध्यान देंगे, AlMe, इसके बाद AlMe, ये बन गया, ये बना ब्रिज बॉन्ड, ध्यान देंगे इस तरीके से। Me ऊपर, Me इधर। अच्छा क्या इसको बनाना बॉन्ड बोलेंगे वैसे, क्या इसको बनाना बॉन्ड बोलेंगे, यस सर। नहीं, H में अभी सर मैंने पीछे बनाना बताया टाइप। H में बोलते हैं, नो सर। बनाना टाइप था ना ये, मैंने कहा था इसमें नहीं बोलेंगे। देखो क्योंकि इसमें ये क्या आएगा, CH3 आएगा ना ऊपर, ध्यान देंगे एक बार, इसके ऊपर क्या है, देख मुकुल, ऊपर CH3 है ना, ऐसे नहीं बोलेंगे ना बनाना बॉन्ड, अच्छा सर नहीं बोलेंगे। स्पेसिफिकली है ना, H आएगा तो स्पेसिफिकली बोलते एच हैं के लिए उसे। बनाना बॉन्ड बोलते हैं। हाँ बनाना बॉन्ड H के लिए बोलते हैं, 3C2E बनता है। अभी मैंने पीछे बताया ना, ये देखो ध्यान दो, अभी ये तुम्हें याद रहना चाहिए, बनाना बॉन्ड तब बोलेंगे, देखो जैसे एक sp3, दूसरा sp3 और बीच में S आया तो ही तो बनाना बन रहा है, देखो अच्छा हाँ जी ठीक, तभी तो, नहीं समझ आई बात, आ गया। बनाना तभी तो बन रहा है, ये देखो क्या इसमें बनाना बनेगा, CH3 ऊपर से निकल जाएगा, नो सर सर नहीं बनेगा। ये तो बनाने का पेड़ बन जाएगा फिर, सही ना, बनाना बॉन्ड नहीं बनेगा ये। चलो अब ये तुम्हें समझ आ गया, यहाँ पे ब्रिज बॉन्ड में यहाँ पे बन गया। अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर तुम्हें बताना है, इसके अंदर तुम्हें बताना है 3C2E बॉन्ड्स कितने हैं, इसके अंदर 3C2E बॉन्ड्स कितने हैं, ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। 2C2E बॉन्ड्स कितने हैं, ये देखते हैं कौन निकालता है आंसर, और 10th वाले बच्चे पहले ट्राई करेंगे। निकाल लिया,
बोलो। चलो 11 वाले बच्चों में से सब में एक मेन बताया 2C2E वाले, वो सही है तेरा? सर 22। किसने बोला ये? सर सम्यक। अच्छा सब में, अच्छा सही है। 10th वाले बच्चों ने नहीं निकाला आंसर? 10th वाले बच्चों ने आंसर नहीं निकाला। एक और चेक करेंगे, जो 3C2E बॉन्ड है ये 11th में और किसी ने निकाला आंसर 11th वाले बच्चों में से? 3C2E बॉन्ड जो है इसमें 22 ओवरलैपिंग कौन सी है? 2C2। सर प्रथम। सर प्रथम प्रियांशी। हाँ प्रियांशी बोलो क्या आंसर निकाला है? सर बिंदिया। क्या निकाला आंसर? आंसर बोलेंगे ना, आंसर क्या निकाला है? बिंदिया बोलो। सर 2C2E वाले में तो 2 है और 2 मतलब 3C2E वाले में तो 2 और 2C2 वाले में 22। बहुत अच्छे, सही है। 10th वाले बच्चे किसी ने नहीं निकाला? 10th सर वाले स्वयं बच्चों में सर किसी, मेरा आ गया। ये किस स्वप्निल किसका निकला है ये? सर स्वयं 2C2E वाला 22 है। आ गया, बहुत अच्छे स्वयं। और किसी ने निकाला है क्या 10th वाले बच्चों में से? चलो कुछ नहीं होता। अभी अगले क्वेश्चन सुन लो। 3C2E बॉन्ड में टाइप ऑफ ओवरलैप कौन सा है? टाइप ऑफ ओवरलैप, जैसे अभी तुमने पीछे पढ़ा बनाना बॉन्ड के अंदर B2H6 में, B2H6 में टाइप ऑफ ओवरलैप कौन सा था? sp3s sp3, पता है ना ये पता है कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ तो ऐसे ही इसके अंदर टाइप ऑफ ओवरलैप बताना कौन सा है, इसके 3C2E में कौन सा ओवरलैप है। अभी मैं पीछे तब से यही पढ़ा रहा हूँ, देखो sp3 फिर sp3 फिर ये बीच में s है ना, sp3s sp3, ऐसे ही इसके अंदर कौन सा टाइप का ओवरलैप है, इसमें कौन सा टाइप का ओवरलैप है ये निकालना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन निकालना है, मैक्सिमम एटम्स इन वन प्लेन कितने हैं? मैक्सिमम एटम्स इन वन प्लेन कितने हैं? सर टाइप ऑफ ओवरलैप तन्मय सर। हाँ बोल तन्मय। सर टाइप ऑफ ओवरलैप sp3 और sp3 होगा। बहुत अच्छे तन्मय। 222 टाइप ऑफ ओवरलैप है sp3 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 डैश sp3 डैश sp3। क्या किसी 10th वाले बच्चे ने निकाला आंसर इसका? sp3 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 टाइप ऑफ ओवरलैप। क्या किसी 10th वाले बच्चे ने आंसर निकाला है? नहीं, चलो देखेंगे फिर। अब थ्री ये अच्छा 10th वाले बच्चों को जो मैंने आंसर लिखे हैं क्या वो समझ आ गए? और मैक्सिमम एटम्स इन वन प्लेन वो नहीं निकाला भी किसी ने, मुकुल ने आंसर दिया है बस अभी तक। 10 सर प्रथम 10। 10, चलो प्रथम का आंसर 10 है। और कोई? विधि 14। 14, सर 14 तन्मय का 14, तन्मय 14, बिंदिया का 18। ये एक बार सोचेंगे थोड़ा सा और, थोड़ा सा और सोचेंगे। अच्छा अब ये एक बार बताएं, जो मैंने आंसर बताए हैं 10th वाले बच्चों को क्या समझ आ गए हैं कि ये 3C2E बॉन्ड्स 2 होंगे, 3C2E बॉन्ड्स 2 होंगे, 2C2E बॉन्ड्स 22 होंगे और sp3 ओवरलैप होगा। मैक्सिमम एटम्स इन वन प्लेन तुम्हें निकालना है अभी, मैक्सिमम एटम्स इन वन प्लेन तुम्हें निकालना है अभी।
प्रियांशी का 18, सम्य का 18। चलो एक बार मेरे को बताएंगे, प्रथम का 18, प्रथम पहले 10 बोल रहा था, 18 बोल रहा है। आलेख 18। चलो 10th वाले बच्चे, अनन्य 18। सर 10 नहीं होंगे हाँ सर, 10 सर, तन्मय 10। तन्मय का 10 आंसर हो गया। तन्मय का 10 है, बाकी सबके मैक्सिमम का आंसर 18 या 14 है। 18 सबका आया ज्यादातर। अच्छा किसी और को आंसर बोलना है? 10th वाले बच्चे बोलेंगे आंसर। ये क्या नाम है, अर्नव, अर्नव, गर्व, स्वयं, रितिका का 6। चलो मैं आंसर बता रहा हूँ फिर इसका, मैं आंसर बता रहा हूँ इसका। विधि 16। अच्छा 12th वाले बच्चों को बोलना है किसी को आंसर? पर्यंत का सही है। चलो फिर आंसर सुन लेंगे अब। ये आंसर इसका है 10। सिर्फ 2 बच्चों का सही हुआ है, एक तो सही हुआ है इसका, बस इसने दूसरी बार ट्राई किया है, तन्मय ने, और एक 12th में पर्यंत का सही हुआ है। मैक्सिमम एटम्स इन वन प्लेन विल बी 10। मैक्सिमम एटम्स इन वन प्लेन विल बी 10। कैसे होंगे अब देख, पहले तो एक बार 2C2 बॉन्ड तुम्हें समझ आ गया होगा। 2C2 बॉन्ड ये ऐसे है, ध्यान देंगे। CH3 है ये, CH3, ये भी CH3, ये CH3, ये CH3। अब ध्यान देंगे एक बार, CH3, H, ये ऊपर की तरफ H, ये नीचे की तरफ CH, ये ऊपर की तरफ H, वेज से जो डार्क से शो कर रहा हूं मैं, जो वेज से शो कर रहा हूं वो ऊपर की तरफ होता है H, और डैश से जो शो कर रहा हूं वो नीचे की तरफ H। ऐसे ही इधर ये H, वेज वाला ऊपर की तरफ, डैश वाला नीचे की तरफ। ये C, ये H प्लेन में, वेज वाला ऊपर की तरफ, डैश वाला नीचे की तरफ। अब काउंट कर लो इसमें। अब ये तुम्हें, ये वाला ME तो बुक के ऊपर, ये वाला ME बुक के नीचे, इसमें तो कोई भी नहीं आएगा सेम प्लेन में, इसमें तो कोई भी नहीं आएगा सेम प्लेन में। इसलिए अब कौन कौन सी, इस साइड देखो, ये एटम बुक के ऊपर, ये दोनों एटम बुक के ऊपर, ये बुक के ऊपर, ये भी बुक के ऊपर। 5 इधर है तो 5 इधर होंगे। ये आ गया आंसर, 10 आएगा। 10 एटम्स, 10 एटम्स इन वन प्लेन, 10 एटम्स इन वन प्लेन। और हाइब्रिडेशन इसकी भी sp3 है, मिथाइल की तो है ही sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड है, और इधर भी sp3। ध्यान देंगे एक चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे कार्बन बता सकते हो कितने बॉन्ड बनाएगा? कार्बन कितने एटम से लिंक्ड होगा? 5 एटम से, 3 H ऊपर और 2 एल्यूमिनियम। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कार्बन का ना यहाँ पे 5 आएगा। जैसे हाइड्रोजन जो है उसका हमेशा एक ही बॉन्ड बनता है, लेकिन अगर तुम कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करोगे B2H6 में, तो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है उसका, हाइड्रोजन का B2H6 में क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है, कितने एटम से लिंक्ड है वो? 2। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ रहा है। जबकि जबकि हमेशा क्या होता है कि जो उसकी वैलेंसी है उतने ही बॉन्ड्स बनते हैं। जो हमारा क्या कहते हैं, जैसे कार्बन है 4 बॉन्ड बनाता है तो 4 ही बनाएगा, लेकिन इसमें बॉन्ड तो 4 ही काउंट करते हैं हम, लेकिन इसमें एटम कितने लिंक्ड है? 5, 2 एल्यूमिनियम और 3 हाइड्रोजन। तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ गया है। ये इसके AlMe6 की डिटेल समझ आ गई कि नहीं? Al2Me6, ये सारे सर एक ऑब्जेक्टिव बार IIT। हाँ बोलो बोलो। वन प्लेन वाला बता दो, मैक्सिमम 10 मैक्सिमम, एटम्स bonds। मेरी बात सुनो, अगर ये होता, ध्यान देना, अगर जैसे CH4 में समझ आ जाएगा क्या? CH4 के अंदर ऐसे लिखते हैं ना, H H H H, ये लिखते हैं ऐसे कि नहीं? तो हम 3 एटम को सेम प्लेन में नहीं मानते, इसमें 3 एटम्स को, ये Yes, वेज sir. पे, ये डैश पे। ध्यान आया कि नहीं है? Yes, sir. तो वही चीज तो काउंट की मैंने। अब 3 एटम सेम प्लेन, देखो Al के साथ C है, ये एक Okay, H sir, सेम समझ प्लेन में आ और गया। एक Al। आगे समझ? Yes, sir. हाँ, थोड़ा सा सोचना आना चाहिए। मैंने जो AlMe3 या Al2Me6 की डिटेल बताई है, समझ आ गई कि नहीं है?
मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, ये चीजें तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगी। बुक्स भी पढ़ते रहोगे ना, थ्योरी की कहानी की तरह पढ़ते रहोगे, ये मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में बनाया हुआ सारा। तो ये Al2Me6 है। क्लियर, दिस इज Al2Me6। कौन से ओवरलैप होंगे? sp3 sp3 sp3। कितने 2c2e बॉन्ड्स हैं? 22। कितने 3c2e बॉन्ड्स हैं? 2। कितने एटम्स हैं एक प्लेन में? मैक्सिमम एटम्स, तो वो हैं 10। तो Al, अभी मैंने पहले B2H6 की डिटेल बताई तुम्हें, मैंने पहले तुम्हें बताई B2H6 की डिटेल, B2H6 के बाद बताई मैंने तुम्हें AlCl3 की डिटेल। AlCl3 के अंदर डिटेल में क्या बताया कि AlCl3 जब वैसे तो sp2 हाइब्रिडाइज है, डायमंड बनाएगा तो sp3 हो जाएगा और गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और उससे रिलेटेड कंपाउंड बता दिए मैंने जिनके डायमर बनते हैं। फिर AlCl3 के बाद लिया मैंने AlCl3 का पॉलीमर, AlCl3 का पॉलीमर, फिर AlCl3 के साथ AlMe ले लिया, AlMe। क्लियर, AlMe ले लिया। अब जैसे अगला मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, इससे मिलता जुलता है, और ये सब अच्छी बुक्स पढ़ोगे तो बुक में एक साथ ही आएंगे सारे ये। जैसे मैं ले रहा हूँ AlPH3 का डायमल, पीएच क्या? फिनाइल ग्रुप। पीएच क्या? फिनाइल, ये होता है ना, पता है फिनाइल ग्रुप ऐसे, ये फिनाइल ग्रुप है। इसका डायमर बनेगा तो क्या बनेगा? Al2PH6। स्ट्रक्चर तुम खुद बनाओगे और तुम बना सकते हो, बस Me की जगह पीएच लगाना है, यानी बेंजीन रिंग लगाना है। Me की जगह बेंजीन रिंग लगाना है, सेम चीज है बिल्कुल। तुम्हें मेरे को बताना है इसके अंदर कौन कौन से टाइप के ओवरलैप होंगे, कौन कौन से टाइप के ओवरलैप होंगे, टाइप्स ऑफ ओवरलैप, वो मैंने तुम्हें समझा दिया है। जैसे बनाना बॉन्ड में B2H6 में ओवरलैप का टाइप क्या था? ओवरलैप का टाइप क्या था B2H6 में? sp3s sp3। Al Me3 पढ़ा भी तुमने, उसमें ओवरलैप कौन सा टाइप का आया? sp3 sp3 sp3। इसमें जितने भी टाइप के ओवरलैप हैं सारे बताने हैं। जैसे अगर मैं पीछे की बात करूं तो ये लिया मैंने, अगर इसमें ओवरलैप, अगर मैं जितने भी ओवरलैप है सबकी बात करूं तो इसके अंदर एक तो तुम्हें बनाना बॉन्ड में समझ आ गया, sp3s sp3 sp3 ये ओवरलैप आया, sp3 sp3 sp3। इधर बात करें कार्बन की, तो कार्बन के साथ sp3 sp3 ओवरलैप आ रहा है, sp3 कार्बन का, sp3 एल्यूमिनियम का, तो sp3 ओवरलैप भी आ रहा है इसके अंदर। और कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है, H तो ऐसे ही रहेगा, तो sp3s ओवरलैप भी आ रहा है, sp3s ओवरलैप भी आ रहा है। क्लियर, sp3s ओवरलैप भी आ रहा है। अब मैंने तुमसे पूछा कि इसके अंदर कौन कौन से टाइप के ओवरलैप्स हैं, ध्यान देंगे। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर तुम खुद बनाओगे, कौन कौन से टाइप्स के ओवरलैप है, निकालेंगे आंसर।
निकालिए आंसर। देखो उधर, AL AL PH 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 PH। चलो कौन कौन सी ओवरलैपिंग प्रेजेंट होगी इसके अंदर? ये स्ट्रक्चर है इसका, सेम वैसी बनाए बिल्कुल जैसे पीछे बन रहे थे। कौन सी ओवरलैपिंग होगी? रीतिका सही है ये। देखो ये वाली ओवरलैपिंग सबको समझ आ गई होगी। इधर वाली ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग कौन सी होगी? ये ओवरलैपिंग कौन सी होगी जो मैंने अभी शो की थी? sp3 sp2 sp3 sp3 sp2 sp3। अब इधर बेंजीन के अंदर कौन सी, यहाँ पे जो बेंजीन बना हुआ है, इसमें कौन सी ओवरलैपिंग है? इसमें कौन सी ओवरलैपिंग है? यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में sp2 sp2, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सी ओवरलैपिंग है? sp2 sp2। क्लियर? sp2 sp2 कार्बन कार्बन के बीच में। उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कौन सी है? sp2 sp2s sp2s। अब इस एल्यूमिनियम और इस कार्बन के बीच में कौन सी है? sp3 sp2। ये जितने ओवरलैप से मैंने सारे बता दिए, ये जितने ओवरलैप थे सारे बता दिए मैंने। समझ आ गया कि नहीं? ये किसी का सही हुआ पूरा क्वेश्चन ये? चलो फिर आगे देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने B2H6, ध्यान देंगे, B2H6 B2H6 और AlCl3 से रिलेटेड जो भी डिटेल थी सारी दे दी। AlCl3 के टाइप कौन से कंपाउंड से वो भी बता दिया है कि AlCl3 है तो AlBr3 AlI3 GaCl3 InCl3, ये सब मैंने ले लिए हैं कंपाउंड्स, ये सारे कंपाउंड ले लिए हैं और डिटेल दे दी है इसकी कि किस तरह से बनेंगे सारे, है ना। AlCl3 और AlH3 यही दो पॉलीमर बनाते हैं सिर्फ, बाकी सब डाइमर बनाते हैं लेकिन सॉलिड होते हैं। AlCl3 का डाइमर क्या है? गैस है। AlCl3 का डाइमर क्या है? गैस है। तो अब तुम्हें मैंने बता दिया ब्रिज बॉन्डिंग के लिए कंडीशंस, या फिर एक क्वेश्चन लिखेंगे जैसे अगर मैंने तुम्हें दिया कौन सा डाइमर फॉर्मेशन की टेंडेंसी टू फॉर्म डाइमर, CH3 रेडिकल, AlCl3, BH3। बताओ टेंडेंसी टू फॉर्म डाइमर, ऑर्डर ऑफ डाइमराइजेशन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ डाइमराइजेशन बोलेंगे एक बार, ऑर्डर ऑफ डाइमराइजेशन। बोलो ऑर्डर ऑफ, कौन सबसे जल्दी डाइमर बनाएगा? CH3। उसके बाद तो फिर BH3 और फिर AlCl3। चलो अब देखेंगे एक बार आंसर।
डायमर बनाने की टेंडेंसी, CH3 का डायमर बनेगा तो C2H6, इसका डायमर बनेगा Al2Cl6, BH3 का डायमर बनेगा तो B2H6, ये होगा। अब CH3 रेडिकल, CH3 का अकेला इलेक्ट्रॉन, ये तो हमेशा चाहेगा कि अनपेयर है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बहुत रिएक्टिव होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है इट विल बी वेरी रिएक्टिव, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसलिए इमीडिएटली डायमर बनाएगा कि नहीं ये। और AlCl3 में चलो एक बार देख लेते हैं ढंग से, AlCl3 ये रहा, और CH3 का इलेक्ट्रॉन, ये तो डायमर बनाएगा और बहुत जल्दी बनाएगा, ये स्ट्रक्चर है इसका, ये स्ट्रक्चर है। और AlCl3 का ये वाला इलेक्ट्रॉन है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देंगे हर एक बात पे, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये कितने न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, 3 एक ही न्यूक्लियस से कार्बन के साथ। जो अब लोन पेयर है इसका, ये भी कितने न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, ये कितने न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, एक किसके साथ, क्लोरीन के साथ, ये भी क्लोरीन के न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, नहीं समझा रही बात, यस सर, ये भी एक न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है। अब BH3 जो है, BH3 इसका जो अभी डायमर बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डायमर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, सोचो एक बार, इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और ये बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर वो कितने न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, 2। तो इसीलिए क्या ये टूटेगा कभी, मतलब डिफिकल्टी से टूटेगा कि नहीं ये, क्योंकि ये 2 न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है। यस सर। तो इसलिए CH3 रेडिकल के अंदर इट हैज ऑलवेज टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड, इसलिए CH3 रेडिकल पहले जल्दी डायमर बनाएगा, फिर AlCl3, ये इन दोनों में चाहे वो लोन इलेक्ट्रॉन है चाहे वो लोन पेयर है, दे बोथ आर अट्रैक्टेड बाय सिंगल न्यूक्लियस, बाय वन न्यूक्लियस। Whereas in case of BH3 we have to break this sigma bond in which electrons are attracted by 2 nucleus, H का न्यूक्लियस और B का न्यूक्लियस, इसलिए लीस्ट टेंडेंसी होगी इसकी डायमर की, ऑर्डर ऑफ डायमराइजेशन। क्लियर हुआ कि नहीं ये, ऑर्डर ऑफ डायमराइजेशन, सिंगल इलेक्ट्रॉन तो बहुत रिएक्टिव होगा, वो जल्दी से पेयर अप करके बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, नहीं समझ आया अब भी, आ गया सर। तो बस ये, अब इसमें क्वेश्चन में चाहूं तो क्वेश्चन बहुत सारे बना दूंगा, जैसे मैंने बोला CF3 रेडिकल ले लिया, BeCl2 ले लिया, और ले लिया सपोज एक AlH3 ले लिया, डायमर टेंडेंसी का ऑर्डर क्या होगा, बोलो, CF3 BeCl2 AlH3। कोई डाउट तो नहीं किसी को, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसमें लोन पेयर, इसमें बनाना बॉन्ड वाली टेंडेंसी, सिग्मा बॉन्ड 2 न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होगा। फिर नेक्स्ट लिया NO2 रेडिकल AlCH3 होल थ्राइस और FeCl3, इसमें बताओ डाइमर की टेंडेंसी टू फॉर्म डाइमर, नहीं बता, NO2 NO2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, FeCl3 में लोन पेयर है, इसमें सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, इसलिए NO2 रेडिकल 1, फिर 2 पे FeCl3, 3 पे ही आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, है नहीं समझ आ रहा, सर। हाँ, तो ये कोशिश करनी है ढंग से, प्रैक्टिस करनी है, जितना दूसरे को समझाओगे, चाहे फोन पे समझाओ, कैसे भी करो, या फिर जितना आपस में मन में बोलोगे, उतना ज्यादा तुम्हें और क्लियर होंगे क्वेश्चन। ये अभी तुम्हें समझ आ रहा होगा, बाद में करोगे 10 दिन के बाद तो कुछ सब भूल जाओगे, इसलिए खुद ट्राई करना कि इनको मन में बोलो, या तो जैसे मैंने B2H6 बताया उसको खुद मन में बोलो, मैंने फिर बताया AlCl3 के बारे में खुद मन में बोलो कि AlCl3 में सर ने क्या बताया था, पहले इसका डायमर फॉर्मेशन, ये गैस होता है, डायमर में गैस होगा, पॉलीमर बनाएगा तो ये सॉलिड होगा, ऐसे ही सिमिलर स्ट्रक्चर इसके कौन से थे वो बोलो। फिर AlMe3 मैंने बताया डिटेल में, फिर AlMe3 के बाद AlPH3 बताया, AlPH3, फिर क्वेश्चंस करवाए किसके, डायमर फॉर्मेशन की टेंडेंसी, रेट ऑफ डायमराइजेशन,
या रेट ऑफ डाइमर फॉर्मेशन, इसके क्वेश्चंस। तो अभी मैं सारे इसको क्या कहते हैं इकट्ठा भी लूंगा एक साथ कि तुम्हें और क्लियर हो जाए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चन आए हुए हैं जेईई एडवांस में, नीट में, इसलिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ब्रिज बॉन्ड बनाने के लिए, ब्रिज बॉन्ड बनाने के लिए 2 कंडीशन तुम्हें समझ आ गई। अच्छा, ब्रिज बॉन्ड इसमें से कौन बनाएगा? इनमें से ब्रिज बॉन्ड कौन कौन बनाएगा? इन तीनों में से 1 2 3 कौन बनाएगा ब्रिज बॉन्ड? कौन बनाएगा इन तीनों में से? फास्ट नहीं पता? सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड Sir, थर्ड, third. ऐसी तीनों Third. बनाएंगे। सेकंड एंड थर्ड, सेकंड थर्ड, फिर अभी भी गलत कर रहे हो, इतना डिटेल पढ़ाने के बाद भी गलत कर रहे हो। सेकंड एंड थर्ड विल फॉर्म ब्रिज बॉन्ड। नहीं क्लियर हुआ? ओके सर। सही ना? सेकंड एंड थर्ड विल फॉर्म, लोन पेयर होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ब्रिज बॉन्ड बनेगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है तो 3C2E बॉन्ड के थ्रू ब्रिज बॉन्ड बनेगा, 3C2E बॉन्ड के थ्रू ब्रिज बॉन्ड बनेगा। समझ गए कि नहीं? है चलो अभी आगे वाला टॉपिक लूंगा तो टाइम खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन जल्दी से देखेंगे। सिलेक्ट आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, चेक करेंगे एक बार। सिलेक्ट आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, फास्ट करना, टाइम हो जाएगा नहीं तो फिर। H2HD, फिर लिया Join करनी है CON2। ना? हाँ ज्वाइन नहीं करना, खत्म, बस ये क्लास नहीं होगी आज। ये थोड़ा सा ना अभी सितंबर 27 तक टाइम तुम्हारा ऐसे ही ऑड रहेगा, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना। HCl H2S D2O D2N2, ये ले लेते हैं D2ON2। इसमें बताना तुम्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन कौन से हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन कौन से हैं? बोलो। चलो सुन लेंगे आंसर। देखो एटॉमिक स्पीसीज में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कैसे निकालते थे तुम? एटॉमिक स्पीसीज में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कैसे निकालते थे? 1 2 3 अनन्य का। एटॉमिक स्पीसीज में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कैसे निकालते थे? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट किए, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अगली लाइन इंपॉर्टेंट, मॉलिक्यूलर स्पीसीज अगर होंगे तो चेक करना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पहला, और दूसरा चेक करना सेम शेप, हाइब्रिडेशन के थ्रू शेप जो निकलती है जो, तब आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगी। अभी आंसर ये है CON2 और ये 2 आंसर है। HD में इलेक्ट्रॉन्स बराबर है H2 के,